दरस फ़क्र के हवाले से वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मौसूल हो सकें। फ़क्र और तसव्वुफ़ एक हकीकत है। आजकल के दौर में सूफिया इकराम और फ़क्र और तसव्वुफ़ जितने सिलसिले हैं तसव्वुफ़ का नाम लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तसव्वुफ़ और फ़क्र के दरमियान जो फ़र्क है वो आपको बता दूँ। तसव्वुफ़ का जो शजरा है ये जनाब रसूल खुदा सरकार से शुरू होता है। तो उसके बाद जो है उनकी दो हिस्से हुए, एक खरक़ा विलायत और एक खरक़ा खिलाफत अता हुआ। खरक़ा खिलाफत जो था वो खुलफाए राशिदीन के ज़रिए हबीब अजमी तक पहुँचा, जिसमें असहाब जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ के दो भाइयों ने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी। उन्होंने मक्का शरीफ में जो है ना रियासतें शुरू की और अखलाक अमीदा जितने थे, औसाफ हसना जितने थे, उनको यकजा किया अपने वजूद में। और उससे मुतासर होकर फिर एक सिलसिला आया, साहब सुफ़ा थे, वो भी फ़ुकरा थे, जनाब रसूल खुदा जिनके लिए मतलब खाना पीना लंगर पानी सब कुछ का इंतज़ाम फरमाते थे, बल्कि बोलने की कहते थे कि मेरे फ़ुकरा को पहले ज़कात दे दो, फिर जो है मैं बात करूँगा। तो सिलसिला तो ये कदीमी है, फ़क्र तो अज़ल से है, जब से पहला कोई हस्ती चीज़ नूर जो हाल का जो पहला होना है वही फ़क्र है, मुताजी है, वहीं से फ़क्र चला है। क्योंकि इज़ा तमाम तुल फ़क्र फरमाते हैं कि जो है ना हदीस है कि जब फ़क्र तमाम होता है वहाँ से खुदा शुरू हो जाता है। तो इसकी फिर दो किस्में हो गई, एक तरीक़त आमा जो हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली के बाद ख्वाजा हसन बसरी को अता हुई। ख्वाजा हसन बसरी ने जो है ना उनके शागिर्द थे, तो उसके ज़रिए जो है अब्दुल वाहिद अजमी थे, हबीब अजमी थे। ये दो तसव्वुफ़ के 14 खानवादे जितने हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, फ़िरक़ा मौलविया, जितने भी सिलसिले हैं ये इन हजरात से चले। फिर मारूफ किरखी आ गए, जुनैद बगदादी आ गए, बायज़ीद बुस्तामी आ गए। तो इसमें मौलवियत बाद में शामिल हो गई। जो रूहानियत का वो था ना, उसमें एक मौलवियत का रूप आ गया। और दूसरी तरीक़त ख़ासा थी, वो फ़क्र हुसैनी था, जो डायरेक्ट हज़रत जनाब रसूल खुदा के बाद हज़रत अली को अता हुआ। हज़रत अली के बाद हज़रत जाफ़र तैयार को वो खरक़ा अता हुआ। जनाब जाफ़र तैयार के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता हुआ और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जनाब महमूद लका सरहाल को अता हुआ। ये भी असहाब काफ की तरह एक गवाह थे हज़रत इब्राहीम की इमामत और कुर्बानी के, जो हज़रत शहज़ादे अली अकबर की वफ़ात के बाद खुद ब खुद जाग कर लोहे के लंगोट में नमूदार हो जाते। ये किसी जाकिर से सुने, किसी मकतल की तारीख शिया सुन्नी की पढ़ें तो वहाँ शहज़ादे अली अकबर का जब अहवाल लिखेंगे तो उसमें इस फ़कीर का जिक्र करेंगे। तो ये तरीक़त एक ख़ासा थी, जो ये असल तरीक़त जो थी ये। लेकिन हर आदमी जो है ना उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाज़ा है। और इसी हदीस का अगला हिस्सा है कि वाना दारुल हिकमा वलियन बाबुआ, तो जो यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा है। तो शहर में हर कोई आ जा सकता है, लेकिन घर में हर कोई नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने फरमाया कि दारुल हिकमा मैं हिकमत का घर हूँ। तो इस तरह जो है ना तसव्वुफ़ को यूँ समझ लें। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ कि रूहानियत और फ़क्र में चाहे जिस मज़हब का भी हो, उसमें दो क़ुव्वतें ज़रूर होती हैं। एक तजरीदी क़ुव्वत होती है, तजरीद की क़ुव्वत यानी पैवस्त होना, पैवस्त हो जाना अगले के दिल में, फरिश्तों के रूहों पे, मतलब हाल की होइयत पे पेवस्त हो जाना, इसको तजरीद कहते हैं। और एक तफरीद है यानी बर्खास्त हो जाना, मुफरद हो जाना, इलादा हो जाना। तो तसव्वुफ़ ने जो है ना तजरीद और तफरीद में इंसाफ किया है। इंसाफ और अदल में भी फिर फ़र्क आ जाता है। इंसाफ ये है कि एक रोटी है दो आदमी में तकसीम करनी है इंसाफ से, तो अब निस्फ निस्फ करेंगे, आधी एक को देंगे आधी दूसरे को।
लेकिन वही एक रोटी है, वही दो आदमी और अदल की तकसीम करनी है। तो हमने ये देखना है कि भूखा कौन है और पेट किसका भरा हुआ है। जो ज़्यादा भूखा होगा उसको ज़्यादा रोटी मिलेगी, जो कम भूखा होगा उसको कम रोटी मिलेगी। ये अदल है। तो तसव्वुफ ने जो है तजरीद और तफरीद में इंसाफ किया है। यानी उनके औलिया ने कहा है कि गोश दर सौते हजाज बंद कुन, कि हजाज बिन यूसुफ से मुराद है एक जालिम बादशाह, कातली बादशाह। तो यानी उसकी आवाज़ से दूर निकल जा, कानों को बंद कर दे कि उसकी आवाज़ भी तेरे कान पे न पड़े। तो ये तफरीद थी, दूर भागना था। इसलिए तर्क दुनिया छठा वाजिब करार दे दिया तसव्वुफ ने, दूर भागना, गारों में बैठ कर ये करना। लेकिन जो फ़क्र हुसैनी है, फ़क्र जलालिया है, इसने अदल किया है। इसने करबला के मैदान पे खड़े होके, गलियों में खड़े होके, कूचो बाजार में खड़े होके, हर दौर के शिमर की आंख में आंख डालकर हुसैन हुसैन किया है। ये इसकी तजरीदी कुव्वत है, पैवस्तन की कुव्वत है। और दूसरा बड़ा फ़र्क कि तसव्वुफ ने इश्क पेश किया है। और जब हम इब्तदाई स्टेजेस में थे तो इश्क को, यकीनन इश्क एक बहुत बड़ी मंजिल का नाम है। गो कि कुरान ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं फरमाया किसी भी शक्ल में। कुरान के सामने ये मतरूक लफ्ज़ है और यही राज है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन हदीस में इसने जगह पाई है। एक हदीस में जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि अल इश्क नारुन यक्शी अम्मा सिवाइल महबूब, कि इश्क वो आग है जो महबूब के सिवा हर चीज़ को जला कर रख दे। तो यहाँ भी अगर गौर से आप फ़कीर की आंख से देखें तो इश्क को नार लिखा गया है, नूर नहीं लिखा गया। और दूसरा इश्क जो है जनाब, एक और हदीस है, मन तालाबा नहीं, तालाबा जो मुझे तलब करता है, मैं वाजदा नहीं, मुझे पा लेता है। मन वाजदा नहीं, आशका नहीं, जो मुझे पा लेता है वो मुझसे इश्क करता है। वह मन आशका नहीं अशकाकू, जो मुझसे इश्क करता है मैं उससे इश्क करता हूँ। और फिर फरमाते हैं हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाते हैं कि जो मुझसे इश्क करता है मैं उसे कत्ल कर देता हूँ, और जिसे मैं कत्ल कर देता हूँ उसकी दैयत मुझ पे वाजिब हो जाती है। तो कत्ल करना एक गुस्से की अलामत है, कत्ल करना एग्रेशन है। तो यहाँ भी एक एग्रेशन, और इसलिए मैंने लिखा था कि बाग़ इश्क में ज़ाग़ निजासत, नूर मवद्दत हुस्न अकीदत। ये मैं इन दो वजूहात की वजह से नहीं कहा था, बल्कि मैंने इस वजह से कहा था कि इश्क की बुनियाद शौक़ है। यानी इश्क जिस तरह एक बुनियाद होती है ना, जो चीज़ किसी चीज़ से निकलती है वो उसकी बुनियाद होती है। इश्क की बुनियाद शौक़ है, और शौक़ जब कमाल पे पहुंच जाए वो इश्क में ढल जाता है। यानी इतना ज़्यादा किसी से आप शौक़ करें ना, इतना ज़्यादा कि रात दिन उसी के, वो फिर शौक़ नहीं रहता, वो इश्क बन जाता है, किसी इश्क है इससे। और आपको पता है शौक़ घोड़ों से भी हो सकता है, शौक़ कुत्ते का भी हो सकता है। और दूसरा, माँ बहन के साथ ये लफ्ज़ मायूब है। कोई शर्म से इज़्ज़तदार आदमी नहीं कहता यार ये बहन का आशिक है, या माँ का आशिक है, या बेटी पे आशिक है। तो इसमें रिज्स है, जिस वजह से फ़क्र जलालिया ने मवद्दत पेश की, वुदा, वुदा का वफादार फ़क्र जलालिया जो, और यही फरमाया गया कुल्ला असलकुम इला अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, वुदा। तो तसव्वुफ और फ़र्क है, तसव्वुफ म्यार है, तसव्वुफ ने रूहानियत का म्यार पेश किया, जबकि फ़क्र ने रूहानियत का कमाल पेश किया। क्योंकि तसव्वुफ में जो भी मुजाहिदे करता है वो करामत तक पहुंच जाता है, लेकिन फ़क्र में जो मुजाहिदे करता है वो करामत बन जाता है, वो करामत बन जाता है। ये खान बैठे हैं अटक के, बहुत बड़े
खट्टर सरदार ये गवाही देंगे कि जहाँ जहाँ से हजरत पीर शहीद साहब और बिलोटी फुकरा गुजरे हैं वहाँ आज तक दरबार चल रहे हैं, लंगर पाक रहे हैं, करामतें हो रही हैं, लोगों को औलादें मिल रही हैं। कुछ भी न मिले तो एक बेसहारा को एक तस्कीन ज़रूर मिल रही है। रब के सामने पेश होकर अपनी बीमारी गुनाह की तो तस्कीन होती है। फ़क्र जो है, फ़क्र सच फ़क्र है। मैं मुजतहिदी का कोर्स भी मैंने किया है, तो माशाअल्लाह शुक्र है। पर्सी इंग्लिश वगैरह साइंस में स्टडी भी की है, नमाजें भी पढ़ा हैं, जुम्मे भी खुद पढ़ाता रहा हूँ बिलोट शरीफ में, निकाह भी खुद पढ़ाता रहा हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि म्यार और कमाल में बड़ा फ़र्क होता है। ये जो दीन के आपको आज मौलवियत में जाविये नज़र आ रहे हैं, ये दीन जनाब रसूल खुदा का नहीं था। उनके फ़ौरन बाद जो उनके वारिस थे, उनसे पहले ज़मीनें वसाइल छीने गए,